वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाल्लाह आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इमिग्रेशन से रिलेटेड है। और मैं क्योंकि ख़ुद पाकिस्तान से हूँ और हेल्थ केयर में काम करता हूँ, मैंने बतौर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट 3 बैरून मुल्क 3 बैरून ममालिक में तजर्बा हासिल कर रखा है, जिसमें यूएई, यूके और आजकल मैं अमेरिका में काम कर रहा हूँ। और तीनों ही जगह मैं एज़ ए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट रहा हूँ। इमिग्रेशन क्यों ज़रूरी है? ये एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। जो लोग अभी भी पाकिस्तान में हैं, उनमें से बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, जो पाकिस्तान से मूव होना नहीं चाहते। आप पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से मूव होना चाहें या ना चाहें, मैं आपके इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। एट द एंड ये आपका पर्सनल चॉइस है, आप जहाँ बेहतर समझे वहाँ रहें। मैं आज आपसे कुछ अपने ज़ाती तजर्बे के हवाले से बातें करूँगा। जबकि मैं खुद पाकिस्तान में एज़ अ मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहा था, तो मुझे बहुत सी दुश्वारियाँ थीं। अगर मैं अपनी ज़ाती लिहाज से बात करूँ तो जो हमें तनख्वाह का जो मुआवज़ा है या जो हमें माहवार तनख्वाह मिलती है, उससे ज़्यादा मुझे जो मसाइल दरपेश थे, वो वहाँ लोगों के रवैये से थे। वहाँ आज भी उस्तादी शागिर्दी का एक ऐसा कल्चर राग़िब था कि आपको हमेशा ही अपने आप को डिग्रेड करके और आपसे जो सीनियर्स हैं, जो पहले काम कर रहे हैं, उन्हें हमेशा ही आपको पैम्पर करके रखना पड़ता था। इसके अलावा वो आपको बाज़ औक़ात इस तरह की डिसरिस्पेक्ट जिसे कहते हैं, या आपके साथ बहुत बुरा रवैया रखते थे, या मेरे साथ बहुत बुरा रवैया रहा, जिस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा जो जॉब्स थी, उनको क्विट किया। पाकिस्तान में मैं फ्रीक्वेंटली, मेरा नहीं ख़्याल किसी जगह 1 साल से भी ज़्यादा अरसा मैंने कहीं जॉब की है। लेकिन इसके बावजूद मेरे फैमिली, रिलेटिव, बहन-भाई और यार दोस्त वहाँ थे, तो मैं अभी भी पाकिस्तान को बहुत मिस करता हूँ। मेरी जो अपनी ज़ाती जर्नी थी, वो 2016 में मैंने पाकिस्तान छोड़ा था और ये ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं। अगर मैं आज गौर करूँ तो आज से 10 साल पहले का पाकिस्तान, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा घुटन फ़ील होती थी, और ये मैं सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल लिहाज़ से बात कर रहा हूँ। मैं इसमें अपने जो ज़ाती या घरेलू मामलात या अपने इर्द-गिर्द लोगों के लिहाज़ से बात नहीं कर रहा। मैं इस चीज़ में भी अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे घर, बहन-भाई या जो मेरे इतराफ़ अहबाब थे, वो सब बहुत अच्छे थे और उसमें मुझे कोई इतने मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। एज़ कम्पेयर टू मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिन्हें घर में भी बड़ा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होता है, जहाँ उनकी वर्क प्लेस होती है, वहाँ पे भी होता है। इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर इनकम का है। पाकिस्तान में अभी भी आपकी जो सैलरीड क्लास है, उनकी इतनी अच्छी इनकम नहीं है, और अगर एक शख्स कमाने वाला हो, उसके लिए अपने घरवालों का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली अगर वो दूसरे शहर से किसी बड़े शहर में हसूल रोज़गार के नीयत से आया हो। बिलख़ुसूस अगर आपके पास अपना ज़ाती घर नहीं है, फिर तो बहुत-बहुत बुरे हालात हैं। चलें, जैसा भी था, जो भी रवैये थे, मैंने ये सोच के पाकिस्तान से बाहर मुलाज़मत ढूँढी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को लकी फ़ील करता हूँ कि मुझे बैरून मुल्क काम भी मिला। यहाँ मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान, मेरा अपना ताल्लुक लाहौर से है और लाहौर जैसा शहर नहीं, लेकिन फिर भी जब आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते हैं, तो आपके एक्सपोज़र में बहुत ज़्यादा जो है वो इज़ाफ़ा होता है। आपकी सोचने समझने की सलाहियत और ओवरऑल आपकी एबिलिटी चीज़ों को देखने के लिहाज़ से बदल जाती है। मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि मुझसे बहुत ज़्यादा लोग अभी भी इन टच हैं, और मेरे बहुत ज़्यादा प्यारे-प्यारे पाकिस्तानी भाई अभी भी बैरून मुल्क जो है इमिग्रेशन करना चाहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अगर मैं आज के दौर को कंपेयर करूँ, जब मैं आना चाह रहा था 2016 से, तो आजकल एनवायरनमेंट टफ़ से टफ़ होती जा रही है, जिसकी बहुत सी वजूहात हैं। जिसमें से एक सबसे बड़ी वजह ओवर पॉपुलेशन है। एज़ अ होल अर्थ में ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और हर कंट्री में उनके अपनी पॉपुलेशन में इज़ाफ़ा हो रहा है, जिससे दिन-ब-दिन जो दूसरे ममालिक से हिजरत करके आने वाले या इमिग्रेशन करने वाले जो लोग हैं, उनकी तादाद में कमी होती जा रही है। आज जिस मौज़ूए बहस को मैं लेके आपके साथ आया हूँ, वो ये है कि भई, क्या अभी भी पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में इमिग्रेशन मुमकिन है? तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्या अभी भी उतने साज़गार मौक़े या माहौल मौजूद है, जो पहले आज से चंद साल पहले एटलीस्ट पोस्ट कोविड 2018, 19, 20 में था? तो मेरा जवाब है नहीं। अब बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं, और ममालिक बहुत ज़्यादा सख्त पॉलिसीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं, और कुछ वैसे भी जो है हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। क्या मुनीर नियाज़ी का खूबसूरत शेर मुझे यहाँ याद आया। कुछ शहर दे लोग भी ज़ालिम सन, कुछ सानू मज़ंदा शौक भी सी, कि अब कुछ लोग भी ज़ालिम हो गए हैं, और कुछ हमारे पास भी इतने ज़्यादा यानी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं अवेलेबल, तो जिस वजह से ये मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल जो भी मुश्किल हो, आप साबित कदम रहें, ट्राई करते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला को अगर मंज़ूर हुआ, तो आप इमिग्रेशन कर सकेंगे। जो अहम बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, जो मेन एवेन्यूज़ या जो मेन फ़ील्ड्स हैं, वो कौन-कौन सी है जिनकी अभी भी एम्प्लॉयमेंट लोगों को दूसरे ममालिक में मिल जाती है। मेरा अपने ज़ाती लिहाज़ से, क्योंकि मेरा खुद अपना ताल्लुक हेल्थ केयर से है, तो मैं नंबर 1 हेल्थ केयर रखूँगा। हेल्थ केयर में भी, नर्सिंग में बहुत ज़्यादा मौके अभी भी मौजूद हैं, और अगर आज से कोई इंसान अगर अपनी एजुकेशन को इस तरह कर ले कि वो बीएस ऑनर्स नर्सिंग में कर ले, तो अभी भी उसकी इमिग्रेशन के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। इसके अलावा दुनिया में वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। इसके अलावा एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, जिसमें हम मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर और फिज़ियोथेरेपिस्ट वगैरह शामिल हैं, इनकी भी अभी भी डिमांड है। लेकिन
इसमें से बहुत से शोबा जिसमें हमारा शोबा जो मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंसेस का है, उसमें दिन ब दिन मौके कम होते जा रहे हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं जो हम फिर किसी दिन जिस पे बात करेंगे। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर या जिन स्टेम में मैं देखूँ तो इंजीनियरिंग्स की बाज़ ऐसी जो बाज़ ऐसी फ़ील्ड हैं जिसमें अभी भी चांस है, आईटी में है। लेकिन जो अभी मुझे जिस जो मेन या जो बहुत जिसे कहने के आगे ग्रो करती हुई फ़ील्ड नज़र आ रही है वो साइबर सिक्योरिटी और एआई के हवाले से है। अगर आपकी तालीम और एक्सपर्टीज़ इसमें है, तो इसमें आप आगे बहुत अच्छा चांस है कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी लग सके। इसके अलावा अ, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन्स हैं, रिसर्चर्स हैं या एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड पर्सन्स हैं, उनके लिए आपको पता है हमेशा के लिए सारी दुनिया खुली है। या इसके अलावा जो सरमायाकार जिसके पास अच्छी रकम है या जिनकी अच्छी नेटवर्थ है, उनके लिए भी इमिग्रेशन मुमकिन है। यहाँ मैं आपसे ये ज़रूर कहता चलूँ कि आजकल डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन या ऐसे लोग जिनका डिजिटली एक अच्छा और मुस्बत नाम है, उनके लिए भी इमिग्रेशन के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। अब पाकिस्तान से आप इमिग्रेशन करना चाहेंगे तो उसके पीछे मेरी जो मेन रीज़निंग थी वो मैं आपसे पहले बता चुका हूँ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर हैं। एक तो आपको पाकिस्तान से कंपैरेटिवली सैलरी अच्छी मिलती है, दूसरा पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट मिलता है, तीसरा मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट में वक़्त गुज़ारते हैं और आपका जो रोज़ बरोज़ का इंटरेक्शन है, वो बहुत सी सकाफ़तों से, लोगों से होता है। इसके बाद आपको बहुत से ऐसे राइट्स हैं जो आप बाहर के ममालिक में क्लेम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों की फ्री क्वालिटी एजुकेशन है। मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान में भी अभी सरकारी जो तालीम है वो काफ़ी हद तक फ्री है, लेकिन बाज़ औक़ात बल्कि अक्सरियत पाकिस्तानी स्कूलों का अहवाल आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि बहुत से सरकारी स्कूलों में गैर मयारी तालीम दी जाती है। इसके अलावा बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ फ्री अच्छी सेहत के मौके मौजूद हैं, जिसमें यूरोप सर-ए-फ़हरिस्त है, लेकिन आजकल वहाँ भी इमिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हो रही हैं। तो दोस्तों ये था आज का अ, व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ एक और व्लॉग लेके आऊँगा और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि दुनिया में नर्सिंग की सबसे ज़्यादा डिमांड क्यों है और अगर कोई नर्स बन के बाहर आना चाहता है तो उसके लिए कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और उसको क्या-क्या चाहिए। इसके अलावा हम कुछ ये बात करेंगे कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए मुश्किल माशी हालात और उनसे नबरदमा होने के लिए कौन से फैक्टर ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िए। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा कामयाब रखे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।